Hello SPS lovers, this is शंकर प्रताप सिंह. You are watching SPS Astrology. गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस यानी छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इसके लॉर्ड्स अगर वक्री हो जाते हैं यानी रेट्रोगेट हो जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. 6th हाउस से संबंध है ऑब्स्टेकल से, डिजीज से, एनिमीज से, वॉर से, लिटिगेशन से और आपकी सर्विस से. अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो कहीं अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है और आप कोई दवाई वगैरह लेना चाह रहे हैं या किसी डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं या अपना इलाज करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें बीच में स्टक हो जाती हैं. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 6th हाउस, जैसे मैंने बताया कि 6th हाउस का संबंध आपके एनिमी से है. तो जो आपके एनिमी है उनकी जो कार्रवाई होती है आपके विरुद्ध, यानी अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं वो भी अटकते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते. और अगर आपने कहीं से कर्जा ले लिया है, एक तो कर्जा एक बार में मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको 2-4 बार प्रयास करने पड़ेंगे. लेकिन अगर मिल जाता है तो उतरने में भी बाद में आपको ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि एक बार में आपका कर्जा नहीं उतरेगा. और अगर 8th हाउस का लॉर्ड, अगर आपका 8th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी इनहेरिटेड वेल्थ है उसको मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है. और अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है तो ऑपरेशन का टाइम बीच बीच में चेंज होगा. ऑपरेशन का जो टाइम आपको मिला हुआ है, जैसे डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको जनवरी के मंथ में आपका ऑपरेशन होगा, ये आपकी डेट है, आप इस तारीख को आ जाना, तो हो सकता है वो डेट आपकी चेंज हो जाए. और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, अपने पेरेंट्स से मिलने वाली है या अपने इन लॉज से मिलने वाली है या अपनी वाइफ की कोई सेविंग मिलने वाली है या जैसे हम बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस का पैसा, अगर कोई इंश्योरेंस का पैसा है अगर वो मिलने वाला है तो उसमें भी बीच में काफ़ी बाधाएं आएंगी, यानी एक बार में वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी. और अगर 12th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है तो 12th हाउस का संबंध है फॉरेन सेटलमेंट से, 12th हाउस का संबंध है योगा, मेडिटेशन से, आध्यात्मिक चीज़ों से. 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्लेजर को, आपकी नींद को. तो अगर आप सोना चाह रहे हैं तो सोने में प्रॉब्लम आएगी, यानी आपको 1-2 बार उठना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाके नींद आएगी. या आप कहीं अगर बाहर सेटल होना चाहते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि आपको चांस ना मिले कि आप एक बार में बाहर जाके सेटल हो जाएं. उसके लिए आपको 1-2 बार फिर दोबारा से प्रयास करना पड़ सकता है. या अगर बाहर आप ऑलरेडी पहले से सेटल्ड हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको ग्रीन कार्ड मिलने में या वहाँ पर रहने की परमिशन मिलने में थोड़ा बहुत डिले हो जाए. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री होता है. तो क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी वो मैंने आपको बता दिया है. और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं. सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय.